नीट 2026 पेपर लीक विवाद के बाद अब देश का शिक्षा विभाग और प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में आ चुका है। जो छात्र सालों साल रात दिन एक करके मेहनत करते हैं, उनके भविष्य से खिलवाड़ करने वाले माफियाओं की अब खैर नहीं है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर महाराष्ट्र के लातूर से आ रही है, जिसे देश का एक बड़ा एजुकेशन हब माना जाता है। वहां चल रहे अवैध कोचिंग सेंटरों, हॉस्टल्स और मेस के खिलाफ प्रशासन ने एक ऐसी ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी है जिससे पूरे शिक्षा जगत में हड़कंप मच गया है। आखिर लातूर के किस बड़े कोचिंग संस्थान के डायरेक्टर को सीबीआई ने दबोचा है? क्यों रातों रात फैक्ट्रियों वाले इलाके के चल रहे हॉस्टल्स को बंद करने के आदेश जारी हुए? और क्या अब वाकई देश भर के फर्जिंग कोचिंग संस्थानों का बुरिया बिस्तर गोल होने वाला है? आज की इस वीडियो में हम इस पूरे मामले का एक एक सच आपके सामने रखेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये देश के हर एक मेडिकल एस्पिरेंट के हक की लड़ाई है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस बड़ी मछली की जो इस वक्त सीबीआई के जाल में फंस चुकी है। नीट पेपर लीक रैकेट की कड़ियां जोड़ते हुए सीबीआई ने अब तक इस पूरे मामले से जुड़े 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन सबसे चौंकाने वाला नाम जो सामने आया है वो है लातूर के एक रिटायर्ड कर्मचारी और रेणुकाई करियर सेंटर के डायरेक्टर शिवराव सोटे गावंकर का। आपको जानकर हैरानी होगी कि आरसीसी लातूर का कोई छोटा मोटा संस्थान नहीं है, बल्कि यह वहां का एक नामी और बहुत बड़ा कोचिंग ब्रांड है जिसकी शाखाएं महाराष्ट्र के कई जिलों में फैली हैं। अकेले इस साल यहां करीब 30,000 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। जांच एजेंसियों को गहरा शक है कि नीट परीक्षा से जुड़ी कई बड़ी अनियमितताएं और पेपर लीक का यह पूरा नेटवर्क इसी कोचिंग चेन के इर्द गिर्द संचालित किया जा रहा था। सीबीआई अब इस पूरे रैकेट के पीछे हुए करोड़ों रुपए के लेन देन और इसमें शामिल अन्य रसूखदार लोगों की कुंडली खंगाल रही है। अब बात करते हैं उस प्रशासनिक हथौड़े की जो लातूर के इन कोचिंग सेंटरों पर चला है। दरअसल जिला उद्योग केंद्र के जनरल मैनेजर निखिल पाटिल ने लातूर इंडस्ट्रियल एसेट्स कोऑपरेटिव सोसाइटी की एक बेहद सख्त नोटिस थमा दी है। नोटिस में साफ आदेश है कि औद्योगिक क्षेत्र यानी फैक्ट्रियों के लिए रिजर्व जमीन पर चल रहे सभी अवैध कोचिंग, हॉस्टल और मेस को तुरंत बंद किया जाए। इस खेल का पर्दाफाश तब हुआ जब सामाजिक कार्यकर्ता मल्लिकार्जुन कट्टी और वकील प्रदीप मोरे ने इसकी आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई। नियमों के मुताबिक इंडस्ट्रियल एस्टेट का इस्तेमाल सिर्फ बिजनेस और मैन्युफैक्चरिंग के लिए हो सकता है, लेकिन यहाँ मोटी कमाई के चक्कर में औद्योगिक नियमों की धज्जियां उड़ाकर हॉस्टल और कोचिंग की बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर दी गई। जांच में यह भी सामने आया कि करीब 16 करोड़ रुपए के भारी भरकम समझौते के जरिए एक बड़ा प्लॉट लिया गया और वहां अवैध रूप से कोचिंग का यह पूरा ढांचा तैयार किया गया था, जिसे अब बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। इस कार्यवाही के बाद एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। क्या लातूर का पूरा शिक्षा तंत्र अब बड़े संकट में है? पिछले सालों में कोटा की तरह लातूर भी महाराष्ट्र और देश के बाकी हिस्सों के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ा एजुकेशनल हब बन रहा था। हर साल यहाँ हजारों बच्चे अपना डॉक्टर बनने का सपना लेकर आते थे। लेकिन इस सख्त कार्रवाई के बाद पूरे शहर में हलचल मची हुई है। स्थानीय व्यापारियों और कोचिंग संचालकों का कहना है कि अगर इस तरह बड़े स्तर पर संस्थानों को सील या बंद किया गया तो कोचिंग इंडस्ट्री से जुड़े हजारों लोगों की रोजी रोटी पर संकट आ जाएगा। वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ा झटका उन मासूम छात्रों और उनके माता पिता को लगा है जिन्होंने लाखों रुपए की फीस जमा की थी। छात्रों के मन में डर है कि बीच मझधार में अगर कोचिंग बंद हो गई तो उनके सिलेबस और उनके भविष्य का आखिरकार ऐसे में क्या होगा। दोस्तों, प्रशासन की यह कार्रवाई दो बातें साफ करती है। पहली यह कि पेपर लीक के गुनहगारों को ढूंढने के लिए अब सरकार किसी भी हद तक जाने को तैयार है, और दूसरा यह कि शिक्षा के नाम पर चल रही अवैध दुकानों का बंद होना बेहद जरूरी है। लेकिन इसके साथ ही सरकार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि जो छात्र पूरी तरह निर्दोष हैं और अपनी मेहनत के दम पर आगे बढ़ रहे हैं, उनके साल और उनकी पढ़ाई का कोई भी नुकसान ना हो। क्या आपको लगता है कि पेपर लीक के पीछे इन बड़े कोचिंग संस्थानों का ही हाथ होता है? क्या देश भर के बाकी शहरों में भी ऐसी ही सख्त जांच होनी चाहिए?
अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। अगर आप भी चाहते हैं कि नीट परीक्षा पूरी तरह पारदर्शी हो और हर छात्र को न्याय मिले, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। और देश की हर एक बड़ी और ऑफिशियल खबर को सबसे पहले और सबसे सटीक तरीके से जानने के लिए सब्सक्राइब करें जागरण जोश। मेरा नाम है मोनाली पांडे। मिलते हैं अगली वीडियो में।